आइए दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बज्रगुणन विधि से समीकरणों को किस प्रकार से हल करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि हमें बज्रगुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे याद करें, कैसे लिखा जाए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं विधि की ओर। देखिए दोस्तों, हम बज्रगुणन विधि से फॉर्मूले तो कैसे याद करें। देखिए दोस्तों, हमें क्या होता है, इस विधि में हमें दो समीकरण दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई हमें दो समीकरण दिए गए होंगे और उसमें से हमें एक्स वाई का मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसके फॉर्मूले तो हल करते हैं। फॉर्मूले तो किस प्रकार से हम याद करेंगे, चलिए हम चलते हैं विधि की ओर। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक्स लिखेंगे, बट्टा लगाएंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, बट्टा लगाएंगे, फिर बराबर लिखेंगे, यहाँ वन लिखेंगे दोस्तों और बट्टा लगा देंगे। देखिए दोस्तों, विधि को याद करने का मतलब कि हम किस प्रकार से आसानी से बज्रगुणन विधि के फॉर्मूले को याद कर सकें। चलिए दोस्तों, एक्स के बक्सा में लिखेंगे हम बस बस का अब देखिए दोस्तों, इन सभी के बीच में हमें माइनस लगा देना है और यहां से स्टार्ट करना है 12 21 12 21 12 21। देखिए दोस्तों, आपको ये समझ में अभी लग रहा होगा कि इन्होंने 12 21 12 21 12 21 क्यों लिखा है। चलिए आज हम आपको बता देते हैं। 12 लिखा है, इसका मतलब है B1, बी के साथ 1, जबकि C2 है। यहाँ करने के लिए है, देखिए दोस्तों, B2 और यहाँ C1 है, यहाँ है C1 और A2, यानी A2 है, और यहाँ C2 और यहाँ A1, और यहाँ A1 B2 और यहाँ A2 B1। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम 12 21 नहीं समझना है हमें दोस्तों, केवल हमें ट्रिक याद करने के लिए देखना है। याद कैसे करना है, पहले एक्स लिखा मैंने दोस्तों, फिर बट्टा लगाया, फिर बराबर लिखा, वाई लिखा, बट्टा लगाया, फिर बराबर लिखा, फिर 1 लिखा और बट्टा लगाया। देखिए दोस्तों, फिर हमने लिखा BC और BC, CA CA, AB AB, यानी BC का मतलब बस बस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसे दोस्तों याद कर, बस बस का अब 12 21 12 21 12 21। इस प्रकार से हम दोस्तों इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम राइट फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों, अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम अभी एक सवाल भी लगा के बताएंगे आपको दोस्तों कि हमें सवाल को किस प्रकार से बिल्कुल एकदम आसानी से लगाना है। तो दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को ना भूलिएगा और आप इसे नोट कर लें। तो हम पहुंच चुके हैं सवाल की ओर। सवाल में लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरणों को बज्रगुणन विधि से हल करो। देखिए दोस्तों, हमें दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें हमें बज्रगुणन विधि से हल करना। चलिए दोस्तों, हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले समीकरण होता है 3x + y = 19 है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। और दूसरे समीकरण में लिखा है 4x - 3y = 8 है, इस समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं दोस्तों। पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, फिर समीकरण 2 को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, 3x + y = 19 दिया था, 19 को जरा इस तरफ लाइए दोस्तों, 3x + y - 19 = 0। देखिए दोस्तों, हम इसकी तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर देखिए दोस्तों, x है, a1 का मान आएगा हमारे पास 3, b1 का मान आएगा, देखिए दोस्तों, y की जगह y है, b1 का मान 1, जबकि c1 का मान आएगा दोस्तों -19। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरे वाले समीकरण को इसी तरह से हल करेंगे। क्या लिखा है,
4x माइनस 3y बराबर 8 है, तो 4x माइनस 3y माइनस का 8। देखिए दोस्तों 8 को हम इस तरफ ला रहे हैं, प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए दोस्तों हम इसकी भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए दोस्तों x की जगह x है, a2 का मान आएगा 4। देखिए दोस्तों a2 बराबर 4 आया, y की जगह y है, b2 का मान -3, जबकि c2 का मान है दोस्तों -8। देखिए दोस्तों हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिया है। चलिए दोस्तों अब हम इसे फॉर्मूले लगकर हल करते हैं। देखिए दोस्तों हमने फॉर्मूला याद किया था, x अपॉन में बराबर y अपॉन में बराबर 1 अपॉन में। देखिए दोस्तों BC BC CA CA AB AB। देखिए दोस्तों ये होता है 12 21 12 21 12 21। देखिए दोस्तों सभी जगह माइनस होता है, लगा लेते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों हमें यहाँ से फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद करना था, तो हम इस तरह से मान के फॉर्मूले को याद कर लिए। देखिए दोस्तों अब फॉर्मूला हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b1 इंटू c1 बराबर y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 इंटू a1 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए दोस्तों हम इस फॉर्मूले में ये सारे मान रख देते हैं, जिससे हम इस समीकरण को हाल के हाल हल कर लें। देखिए दोस्तों x को लिखिएगा बट्टा में b1 c2। देखिए दोस्तों b1 का मान है हमारे पास 1 इंटू c2 का मान है दोस्तों माइनस का 8, फिर माइनस लगा है। b2 c1 b2 का मान है दोस्तों हमारे पास माइनस का 3 इंटू c1 का मान है दोस्तों हमारे पास माइनस का 19 बराबर लगाए दोस्तों y लिखिए बट्टा में। देखिए दोस्तों c1 a2। देखिए दोस्तों c1 का मान है हमारे पास माइनस का 19 इंटू a2 का मान है दोस्तों 4, तो माइनस लगाइए। c2 का मान है दोस्तों माइनस का 8 गुणा में a1 का मान है दोस्तों हमारे पास 3, रख दीजिएगा बराबर 1 अपॉन में। देखिए दोस्तों a1 b2 a1 का मान है हमारे पास 3, जबकि b2 का मान है माइनस का 3। लिख लीजिएगा दोस्तों 3 इंटू -3, फिर माइनस लगा है। a2 b1 का मान है दोस्तों हमारे पास 4, जबकि b1 का मान है 1, यानी 4 गुणा में 1। देखिए दोस्तों x लिखिएगा बट्टा में, 8 का गुणा x से करेंगे माइनस का 8 आएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस हो जाएगा, फिर इस वाले प्लस में इस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 19 3 57 होता है दोस्तों बराबर y अपॉन में 19 चौके 76 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 होता है बराबर 1 अपॉन में। देखिए दोस्तों 3 तरीके माइनस का 9 और माइनस का 4 है, 1 कम 4। देखिए दोस्तों x अपॉन में 57 में 8 जोड़िएगा दोस्तों माइनस का 65 हो जाएगा बराबर y अपॉन में। देखिए दोस्तों ये 76 है माइनस का, जबकि 24 प्लस का है। चलिए दोस्तों तो हम क्या करते हैं, 76 में से 24 को हटाते हैं, माइनस का 52 आ जाएगा दोस्तों बराबर 1/9 4 माइनस का 13 हो जाएगा दोस्तों। एक बार हम दोस्तों इन दोनों को हल करते हैं और दूसरा बार में इसको हल करते हैं। इन दोनों को हल करने से हमें x का मान प्राप्त होगा और इन दोनों को हल करने से y का मान प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों पहले इन दोनों को लिखते हैं, x अपॉन में माइनस 65 बराबर 1/13 माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों,
13 पना 65 होता है। x बटे 5 बराबर 1 आएगा दोस्तों। 5 में 1 से गुणा कीजिएगा दोस्तों, x का मान हमारे पास 5 आ गया। चलिए दोस्तों हम अब इन दोनों को हल करते हैं जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाए। देखिए दोस्तों लिखेंगे y अपन माइनस का 52 बराबर 1 अपन माइनस का 13। दोस्तों माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 13 चौके 52 होता है दोस्तों। ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों y अपन 4 बराबर कितना बचेगा दोस्तों 1। 4 में 1 से गुणा करिएगा दोस्तों, y बराबर आएगा 4 गुणा 1, 4 1 कम 4 दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने इस सवाल को बज्र गुणन विधि से कितनी आसानी से x का मान 5 निकाला और y का मान 4 निकाला। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको ये सवाल इस तरह से समझ में आते हैं दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ, एक मोटिवेशन बताना चाहता हूँ दोस्तों। कहना चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों। ए वक्त तेरी आंधियों से मैं झुकने वाला नहीं हूँ। ए वक्त तेरी आंधियों से मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तू चाहे जितना मुझे झुका ले मगर मैं रुकने वाला नहीं हूँ दोस्तों। हमें इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई करना है दोस्तों और हमेशा लगे रहना है जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती।